तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो पिछले क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, न्याय जो क्लास 10 का जो क्लास 10 का भारतीय वन बुक का है न्याय। उसी के पर्सनल वाली वन के बारे में पिछली क्लास में पढ़े थे। और वहाँ तक उस क्लास में 5 का दूसरा का 8 तक यहाँ तक क्वेश्चन बन चुका था। यहाँ तक हम कर चुके थे बच्चों, यहाँ तक हम कर चुके थे। तो इसके आगे करते हैं क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन था 5 बचा हुआ था, 5 का बी। ठीक है, तो चलिए बच्चों उसके अगले क्वेश्चन के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2 - 2 8 - 7 5 - 7 और अगला है -1 1 हो, तो सिद्ध करें कि AD बराबर BC, यानी AD के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो चलिए बच्चों पहले इसे मान लेते हैं। माना माना कि बिंदु बिंदु ए क्या है, 2 - 2 कॉमा बी, बी क्या है मेरा 8 - 4, सी क्या है 5 - 7 और डी क्या है बच्चों, डी -1 1 है है। तो एडी के और एडी के बीच में क्या नाम का है, एडी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस बिंदु को मान लीजिए ए मान लेते हैं। क्या है मेरा ए 2 - 2 है बच्चों। डी और डी, इस बिंदु का नाम क्या है, इसको मान लेते हैं डी, इसको हम डी मान लेते हैं। डी क्या है मेरा -1 - 1 है बच्चों। इसके बीच दूरी का नाम कौन है और क्या निकलना है, BC। यहाँ वाला बिंदु मान लीजिए बी है, यहाँ वाला क्या है सी। बी क्या है 8 - 4, सी क्या है 5 - 7 है बच्चों। इसके बीच दूरी का नाम इसके बीच की दूरी का नाम कौन है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। एडी की बीच दूरी निकालने के लिए जानते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं कि यहाँ वाला क्या होता है x1, क्या होता है y1 होता है, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2। जानते हैं बच्चों, यहाँ वाला क्या होता है x2, यहाँ वाला x1, यहाँ वाला क्या होता है y1, यहाँ वाला क्या होता है बच्चों x2, यहाँ वाला क्या होता है y2। आप लोग जानते हैं बच्चों, पिछले क्लास में ही देखे थे। है तो यहाँ क्या एडी की निकालना पड़ा है। तो चलिए निकालते हैं दूरी। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है बच्चों इसकी बीच दूरी निकालने का। तो यहाँ पे देखिए x1 की जगह क्या है मेरा -1 का -1 और यहाँ पे x2 क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है बच्चों 1, y2 क्या है हमारे समझ दिए, y2 क्या है मेरा -2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आगे -1 -2 कितना हो जाएगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। या फिर चलिए अभी नहीं करते हैं, -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ 1 माइनस हो जाएगा प्लस क्या 2 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 का 2 कितना हुआ 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ कितना गया बच्चों 18, टोटल कितना गया 18। अगर इसको और हल करना चाहेंगे तो क्या होगा, पहले बच्चों अगर दूसरी कीजिए तो ये क्या हो जाएगा। तो इसको क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 को रूट करके बाहर निकालते हैं, 3 को रूट से बाहर निकालते हैं क्योंकि यहाँ कितना हुआ है 2 है, इसलिए जोड़ा में है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। कितना ये मेरा 3√2 डी के बीच में निकला। चलिए अगला निकालते हैं पुनः इसी बीसी के बीच में निकालना है, बीसी के बीच में निकालना हमको है। तो यहाँ पर इसके लिए फिर फॉर्मूला लगाइए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। निकालिए बच्चों, x1 क्या है मेरा 8, यहाँ पे क्या है x1 क्या है सही बच्चों 5 है, x2 क्या है 8 का होल स्क्वायर
प्लस y1 क्या है मेरा, y1 क्या है बच्चों 7, और y2 क्या है -4 का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पर -7 में से 5 जाएंगे कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 7 जाएंगे कितना होगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे -3 करेंगे कितना हो जाएगा 9, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो बच्चों यहाँ क्या निकल गया मेरा √18। क्या इसको इस प्रकार से लिखते हैं 3√2। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या मेरा 3√2। तो AD और BC देखिए समान आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः AD बराबर BC तो यहाँ पे √3 बराबर 3√2 क्या हुआ मेरा सिद्ध हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 3√2। क्या आपको समझ में आया बच्चों, समझ में आया बताइए इसको। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा सी नंबर, अगला क्वेश्चन रेडी है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ठीक वही पर उसी प्रकार लिखा हुआ क्वेश्चन है, यदि बिंदु A, B, C और D का निर्देशांक इतना 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 और इतना है तो फिर बच्चों तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 के 2 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि AC और BD दोनों क्या है बराबर है, यानी AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी क्या है, दोनों बराबर है। तो चलिए बच्चों आगे की ओर चलते हैं। यहाँ मान लेते हैं माना कि बिंदु A -2,2 B 8,4 C 5,7 और D -1,1 है। तो क्या करना है हमको AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी निकालना है। तो AC के बीच की दूरी देखिए यहाँ पे दे दी है, पहले से लिख चुके हैं है और AC C यहाँ पे लिख चुके हैं और D यहाँ पर है और B यहाँ पे है बच्चों। तो चलिए AC के बीच की दूरी निकालते हैं। AC के बीच की दूरी निकालते हैं बच्चों। तो क्या होगा इसमें x1 -x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर होगा बच्चों। तो इस फॉर्मूले पर बैठाइए इसका मान। तो 5 यहाँ पे होगा, x1 का 5 है, x2 क्या है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है मेरा 7, y2 क्या है -2 का होल स्क्वायर होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस, यहाँ पे सॉरी 5 में से -2 टाइम कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 या हमारे से हो जाएगा प्लस में से 7 दो कितना होगा 9, 9 का कितना होगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। या 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, या 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, कितना देगा बच्चों 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 9 और 81 जोड़ के तो कितना हो जाएगा 90। तो बच्चों अगर इसको और हल करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, इसको 90 को रूट से बाहर निकल जाते हैं तो देखिए और कुछ अपनी 45 हो जाएगा, उसे नहीं होगा 3 से, तो 50 मतलब हो जाएगा 3 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1, 1 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 3√15 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 3√15। तो AC की विचुली कितना निकला मेरा 3√15। चलिए अगले पर आते हैं, BD निकालते हैं पुनः BD के बीच की दूरी निकालें दूरी। तो क्या हो जाएगा इसमें x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर होगा बच्चों। तो यहाँ पे x1 क्या है मेरा x1 -1 का -1 माइनस कितना है x2 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 1, y2 क्या है -4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ -1 -8 कितना हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 -4 है तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरा
अगर 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81, 3 का कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा आ गया √90, कितना गया √90। बच्चों इसको हल करना चाहिए तो क्या हो जाएगा 3√15, कितना हो जाएगा 3√15 होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर AC भी बराबर सेम आया और BC भी सेम आया है, यानी AC इतना आया और BD भी इतना ही आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अतः AC बराबर BD, अतः AC बराबर BD। ये क्या लिखेंगे 3√15 बराबर 3√15। यह क्वेश्चन क्या हुआ सी हो चुका। लेकिन लास्ट में क्या